So hi Shalabh, how are you? I'm good. I'm good. How are you? I'm great. Thank you. So I know आपकी टूटी फूटी खुर्सियाँ रिलीज हो चुकी है. What are the reviews you're getting? Um, good reviews actually. I was quite surprised. शुरू में मुझे लगा कि because थोड़ा सा slow song है, not the kind of songs that people are used to listen to. So पता नहीं क्या response आएगा और क्या नहीं आएगा. दूसरी बात ये भी थी कि थोड़ा उर्दूआना अंदाज था इसमें. तो एक वो भी थोड़ा सा डर था क्योंकि मैं हिंदी का पोएट कह लीजिए, लिरिसिस्ट कह लीजिए, मैं हिंदी में ज्यादा लिखता हूँ. उर्दू में पहली बार लिख रहा था और उर्दू में भी एक बड़ा रोमानी सा अंदाज और कुछ इसमें जो शब्द हैं वो बहुत ही खास उर्दू के हैं, सो लोगों को समझ में भी नहीं आते. तो ये सारी बातें फिर मुझे लगा कि शायद. और तीसरी बात ये भी थी कि म्यूजिक आजकल बहुत ही एक विजुअल मीडियम बन गया है. True. तो अगर आपके यूट्यूब वीडियोस ना हो, अगर आपके वीडियोस ना हो, तो म्यूजिक भी ज्यादा नहीं सुना जाता. लेकिन इस बार मैंने जानकर स्ट्रीमिंग रिलीज ही किया कि देखते हैं क्या होता है. और आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड. स्ट्रीमिंग में भी काफी अच्छे व्यूज आ रहे हैं फ्रॉम एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट पर्सपेक्टिव. हम कोई किसी लेबल्स के साथ तो है नहीं, या फिर किसी मूवीज के साथ नहीं है, या किसी प्रोडक्शन हाउस के साथ है नहीं. तो रिलेटिवली अननोन नेम्स होते हुए भी अगर उतने व्यूज आ जाएं तो एक तरीके की सक्सेस है. सो अभी तक जिसने भी सुना है उसने अच्छे रिव्यूज दिए हैं. और कई बार पता चल जाता है, कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो दोस्त या आपके जो करीबी लोग होते हैं वो कहते हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है. तो वो इस बार ऐसा लगा कि ऐसा नहीं है. और लोगों को काफी पसंद भी आ रहा है, कुछ शब्द भी पसंद आ रहे हैं. लोगों ने कुछ, मतलब मेरे पास तो कुछ मैसेजेस भी आए कि उन्होंने पूरे गाने के लिरिक्स टाइप करके और मुझे भेजी कि ये लिरिक्स हैं और ये हमें पसंद आ रही हैं. सो आई थिंक सो फार सो गुड. So talking about your lyrics, आपके गाने के lyrics एकदम ही अलग होते हैं. So tell us about your journey into music. कि what inspired you to write such lyrics that are different from the mainstream music that we hear? Yeah, okay. Sorry, the light has gone again. So that's okay. Yeah, okay. देखिए, लिरिक्स में एक ये सबसे पहली बात ये है कि मैं कोई ट्यूटर्ड म्यूजिशियन हूँ नहीं. और मैंने जब शुरू किया था लिखना, तो वो भी इसलिए किया था कि मतलब हमारे लिए कौन लिखेगा. एक थॉट है और उस थॉट को किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं अपने अपने एक्सपीरियंसेस के बलबूते पे. और वो कुछ लिखने की कोशिश की और कुछ चीजें बन गई. मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें स्पेशली एज इंडिपेंडेंट म्यूजिशियंस कुछ करना है तो दो चीजें जरूरी होती हैं. एक तो लीक से हटकर कुछ होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए. दूसरा ये कि उसके अंदर थोड़ी सी डेप्थ होनी चाहिए मेरे हिसाब से. जो स्टैंडर्ड काम होता है वो तो नीला दुपट्टा पीला सूट से चल जाता है. लेकिन वो काम एक तो इतना अपील नहीं करता, दूसरा कि इतनी बार हो चुका है, क्लीशेड है बहुत ही. तो हमारे जैसे इंडिपेंडेंट म्यूजिशियंस के साथ एक तो डिफरेंट होना चाहिए, दूसरा कि थोड़ी डेप्थ होना चाहिए, तीसरा थोड़ा पर्सनल भी होना चाहिए. और आई थिंक अगर ये तीनों चीजें मिल जाएं तो थोड़ा बहुत अगर टेक्निकली उतना सुपीरियर ना भी हो तो भी चल जाता है. बिकॉज मेरे ख्याल से एक पर्सनल चीज नजर आती है लोगों को, थोड़ी सी डिफरेंट चीजें नजर आती है. मेरे लिरिक्स में या मेरे म्यूजिक में मेरे जो सॉन्ग्स रिलीज हुए हैं अब तक, उसके अंदर एक बहुत अच्छा, मेरी किसी से बात हो रही थी, रेडियो जॉकी हैं, उनसे मेरा कुछ इंटरव्यू चल रहा था. तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि आपका म्यूजिक ऐसा नहीं है जो पैसिव सुन सके, कि बैकग्राउंड में चल रहा है. आपका म्यूजिक को सुनना पड़ता है, उसके लिरिक्स को समझना पड़ता है और तब जाके वो हिट करते हैं. तो एग्जैक्टली यही बात है. मुझे कई बार लगता है कि मैं बहुत वर्बोज हो जाता हूँ. इतना वर्बोज होना नहीं चाहिए शायद सॉन्ग्स में, लेकिन वो जो वर्बोज होना है वो भी चल जाता है. अगर आपने मेरे पहले के कुछ गाने सुने होंगे तो एक गाना है रे बंदे,
रे बंदे जो है वो एक रॉक मोटिवेशनल सॉन्ग है, बहुत ही कम गानों में से एक है जिसके अंदर बिल्कुल बिल्कुल ही शुद्ध हिंदी के शब्द लिए हुए हैं, बिल्कुल ही शुद्ध हिंदी के, मतलब वो शब्द अगर आप नॉर्मल तरीके से बोलेंगे या कहीं और लिखेंगे किसी गाने में तो शायद आपको लगे कि ये क्या हो रहा है, मतलब आज के जमाने में कौन बात करे, लेकिन उसको उन शब्दों को अगर रॉक में डाला जाए तो उन शब्दों का जो वेट है, उस वेट से म्यूजिक में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाता है एक तरीके से, जस्ट एनहांसेस दैट एंटायर फील ऑफ द सॉन्ग। तो मेरे लिए तो ये वर्ड्स एक बैकबोन है, एक कंपोजिशन, जो जो मेलोडी होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, और वर्ड्स जो है वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। इवन इफ आई मे से सो माई सेल्फ, मुझे लगता है कि काफी जैसे आप रेगुलर सुनते हैं वैसे नहीं सुन सकते, आपको थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा। लॉन्ग वाइडेड आंसर, सॉरी, आई एम जस्ट स्पीकिंग एज आई एम थिंकिंग। It's nice to hear that. So आपके गाने में इतने वेरिएशंस होते हैं, like at times it's fast and it's like थोड़े स्लो के अंडरस्टैंडिंग वाले भी होते हैं। So एक गाना बनाने से पहले या लिरिक्स लिखने से पहले how do you prepare yourself or like what goes in your mind? तो शुरू ऐसा कोई प्रोसेस है नहीं, जैसे कि मैंने कहा कि मैं कोई ट्यूटर नहीं हूँ, ना ही कोई मेंटोर है। तो कई बार तो ऐसा होता है कि मतलब आप जो जो स्टार्ट होता है किसी भी चीज का, सॉन्ग राइटिंग प्रोसेस जिसको कहते हैं, वो सॉन्ग राइटिंग प्रोसेस एक थॉट से होता है, एक सीड से होता है, और वो सीड कुछ भी हो सकता है, वो एक रिदम पैटर्न हो सकता है, या वो एक बेसलाइन बीट्स हो सकती हैं, या फिर कोई थॉट हो सकता है, और फिर उस थॉट को लेकर आप फिर आगे बढ़ना शुरू करते हैं। उस थॉट, जैसे अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो टूटी फूटी कुर्सियों का एग्जांपल, कि मेरे दिमाग में सिर्फ एक लाइन आई कि गर्द खाई मेजें, और वो कहाँ से आई मुझे पता नहीं, लेकिन एक वो थॉट आया, गर्द खाई मेजें। somehow the phrase sounded good to me, और मैं तो ऐसे बात नहीं करता, ना मैं ज्यादा शेर व शायरी सुनता हूँ, ना मैं कुछ, मैं तो बहुत ही वेस्टर्न टाइप म्यूजिक सुनता हूँ। तो अचानक ये चीज कहाँ से दिमाग में आई पता नहीं, बट एक ये सीड हो गया कि गर्द खाई मेजें। अब अगर मेजों पे गर्द है, मतलब इफ द टेबल्स हैव डर्ट ऑन देम, दे आर डस्टी, तो उसके बाद क्या? तो अगर टेबल है तो शायद इसके साथ कुर्सियां भी होनी चाहिए, और अगर टेबल के ऊपर गर्द है तो कुर्सियां कैसी होंगी? कुर्सियां शायद टूटी फूटी होंगी। लेकिन अगर मेज ऐसी है और कुर्सियां ऐसी हैं तो क्या? तो ये मेरे एक्चुअली दिल का हाल है, क्योंकि मुझे जमाने ने मेरे साथ एक वो फेस चल रहा है कि वो मुझे लगता है कि मेरे साथ ठीक नहीं हो रहा, तो क्यों ना मैं इसको गाने में बनाऊं कि मेरा जो दिल है वो एक ऐसा कमरा है जिसमें गर्द खाई मेजें हैं और टूटी फूटी कुर्सियां हैं। अब इस थॉट को, छोटे से थॉट को, एक सीड को आपने एक जर्मिनेट किया, आपने ग्रो किया, और उसके बाद फिर आप उस थॉट को लेकर आगे बढ़ते गए, और उस थॉट को एक पोएटिक फॉर्म में, नॉट इन अ प्रोज फॉर्म, इन अ पोएटिक फॉर्म, how will you express it in a way that it conveys the message that you want to convey? It's personal, um, and it appeals to people. और उसके बाद ही मेरे साथ क्या होता है, साथ साथ ही म्यूजिक भी बनता जाता है। तो अगर ये बन गया कि गर्द खाई मेजें और टूटी फूटी कुर्सियां, तो फिर देन यू स्टार्ट मेकिंग इट इनटू म्यूजिक। फिर आप अपने गिटार पर, जैसे मेरा फेवरेट इंस्ट्रूमेंट गिटार है, तो उसके ऊपर फिर आप एक इंस्ट्रूमेंट इन द सेंस सॉन्ग राइटिंग टूल है मेरे लिए, तो उसके ऊपर फिर आप कॉर्ड प्रोग्रेशंस निकालते हैं, कॉर्ड प्रोग्रेशन से आप मेलोडीज निकालते हैं, फिर मेलोडीज के आप ऊपर आप म्यूजिक करते हैं। सो एक ये सीड जो था, ये इस टाइप का एक सीड था। कई बार जैसे रे बंदे सॉन्ग है, उसके अंदर सिर्फ कोरस पहले आया, रे बंदे तू चला चल, रे बंदे तू चला चल, और उसके ऊपर फिर पूरा गाना स्टार्ट हुआ, फिर वर्स आया, फिर ब्रिज आया, उसके ऊपर फिर रिप्स कैसी रहेंगी वो सारी बनी। तो प्रोसेस कुछ भी नहीं है, एक इट्स अ वेरी ऑर्गेनिक प्रोसेस। कई बार तो गाना बनाते बनाते थक जाते हैं, मतलब कई बार तो यू स्टार्ट विद समथिंग, कि कुछ स्टार्ट तो हुआ, एंड इट लुक्स वेरी नाइस, इट साउंड्स वेरी नाइस। अभी भी ऐसे बहुत सारे गीत हैं
जो बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे खुद को ही बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे लगता है अगर आएंगे तो बाकी लोगों को भी बहुत ही अच्छे लगेंगे, क्योंकि वैसा कभी बना नहीं है। लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, मैं उसी जगह पे टिका हुआ हूँ। और मैं कई बार मैं हमारे घर के बाहर ही एक बहुत अच्छा रिजर्वायर है। तो बेसिकली एक इट्स लाइक अ स्मॉल वाटर बॉडी, और आसपास काफी अच्छे, इट्स लाइक अ पार्क एरिया। तो मैं तो वहां चला जाता हूँ, मतलब आई जस्ट वांट टू बी अवे फ्रॉम एवरीवन, आई जस्ट बिकम अ एसेटिक, मतलब बिल्कुल साधु बन के यू जस्ट मूव आउट, you lose connection with the world, and you are in that zone, and 2 hours 3 hours you're totally spent, and then you come back and then you write it. So it's that process, it's not, and that's why it's, I think it's a bit different from film writing or writing on a brief. True. Because that's being written on a specific situation, and that's a great talent. I have huge respect for that, कि आपको कोई एक brief दे और उसके ऊपर आप लिखो. But this is something else. This is coming straight from your heart. This is real songwriting. This is a thought that you have developed. It's coming out of thin air. Nobody told you. You don't know how is it going to turn up. And then it turns up in a way that you think, okay, now my baby is so big and so well presentable that I can present it to the rest of the world. So you see things around, you see furnitures around your home, and then you make them into lyrics. So उस हिसाब से तो 24/7 your mind is somehow making lyrics. Anything you see and you add up into a lyric, right? Kind of, but it's like you are like an artist's mind, even if I don't like referring to myself as an artist, but from an artistic perspective, you have to be extremely receptive to the world around you. I think we are more receptive to the world around us than usual common people. So वो रिसेप्टिवनेस किसी भी चीज के लिए हो सकती है. जिस समय ये टूटी फूटी कुर्सियां बनी थी, उस समय ये चीजें मेरे सामने नहीं थी. इट्स योर इमेजिनेशन. एक लव सॉन्ग था तुमसे मिलके, एंड दैट सॉन्ग वाज, पीपल वर लाइक, ये किसके लिए लिखा है? डू यू हैव अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लिखा है, किसी के लिए लिखा है? आई एम लाइक, नो, अगर रे बंदे लिखा था तो उसमें वॉर की बात हो रही थी और जख्म की बात हो रही थी और इस सब चीज. तो ये जरूरी थोड़ी ना कि मैंने गोली खाई हो. वो तो एज एन आर्टिस्ट यू हैव टू बी इन दैट जोन. इसीलिए लव सॉन्ग लिखने के लिए जरूरी नहीं है कि आप आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए लिख रहे हो. करेक्ट, आप प्यार में हो सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप उसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए लिख रहे हो. So what exactly inspired you to get into music? As in, आप ऑस्ट्रेलिया से हो, but your lyrics are like एकदम ही शुद्ध हिंदी है या फिर उर्दू है. So was it like someone from your family who was into music from before, or आपका interest किसी और चीज के कारण music में आया? So this is also very strange because no one in my family is into music. Okay. No one. दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है. Family तो छोड़ो, friends में भी कोई नहीं है. So, but I don't know how that happened. It's a calling, I think. बचपन में, स्कूल में, you were with your friends and if there was a free period, the teacher was not there, and then we would just start singing, and we would just see that all the students, all my friends would just enjoy, and then we would stay out of trouble. कोई बदमाशी नहीं, कोई कुछ नहीं, and they were actually listening to me. And that basically at that young age, it inspires you कि अरे ये तो कुछ तो है जो थोड़ा attention मिल रहा है. Correct. So I think, but that's always been in the background. It's never in the forefront. So I don't know where I got it from, but it's a thing that does not go away. Even if you want to shake it off, it does not shake off you. It's something that you can't do away with. So, Shalabh, do you believe that music actually has the power to convey messages very deeply into a person's emotion? Absolutely. There's no doubt about the fact. And I was just speaking to somebody. कहीं तो मैंने पढ़ा था कि अगर आप राजा हो, और ये बहुत पहले की लिखी हुई बात है,
कि अगर आप राजा हो तो आपको किन किन लोगों से पंगा नहीं लेना चाहिए, और उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, और उसके अंदर एक लिखा हुआ है कवि, हाँ कि अगर आप गवर्नमेंट में हो या आप राजा हो या आप किसी पोजीशन ऑफ पावर में हो, तो आप इन 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 लोगों से तो बच के रहो, और साथ में एक बंदा है कवि, कवि से भी बच के रहो। कवि को कभी आम, आम, हल्के में मत लो, क्योंकि बाकी सब तो छोड़ देंगे, लेकिन ये कवि की वजह से आपकी सरकार गिर जाएगी, आपका राजपाट गिर जाएगा, क्योंकि ट्रू वो ऐसा बोलेंगे कि वो गैल्वेनाइज कर देंगे। अभी अभी आजकल एक गजल है जो कि काफी चल रही है, शायद 50 साल पहले लिखी हुई थी, शायद फैज साहब की लिखी हुई थी, हम देखेंगे। एंड यू हियर दैट सॉन्ग एंड यू रियलाइज कि क्या पावर है इसके अंदर, म्यूजिक में क्या पावर है, कि गजल में क्या पावर है, शब्दों में क्या पावर है। वंदे मातरम अगर आप सुन लें, जो बंकिम चंद्र जो शुरू का जो एक हेमंत कुमार की कॉम्पोजिशन थी, वो आप अभी भी सुन लें तो यू विल फील रियली स्ट्रॉन्ग। goosebumps हर yeah किसी की, यू गेट गूज बम्स, हर किसी की वॉर क्राई इज म्यूजिकल, यू नो, इट इंस्पायर्स यू इन सो मेनी वेज दैट इज नॉट फनी। और जब मैं ये देखता हूँ कि अभी कोविड के टाइम में एक रिसर्च आया है सिंगापुर में, कि विच आर द प्रोफेशंस विच आर नॉट नेसेसरी, और समथिंग समथिंग ऑफ दैट्स नॉट नेसेसरी, और उसमें एक था आर्टिस्ट। And I was like, this is probably the most important profession right now, because it's catharsis. Basically, it's catharsis, because it takes you to explore places, emotions that no other art can. true It can make you happy, it can make you sad, it can have the feeling of melancholy, it can have the feeling of gay abandon, it can have that feeling of you're sitting in your balcony on a cold evening with a cup of coffee in your hands. What is that feeling called? There's no way to explain that feeling, but that warm fuzzy feeling can only be through music. And if you're a little more receptive, more sentimental, than poetry. So music and poetry both. okay fine so Sharab, can you talk about any other further projects that are lined up or you're going to release anytime soon? Yeah, so that's another funny story. टूटी फूटी कुर्सियों के पहले से एक गाना मेरे पास है, यूं ही कभी। और यूं ही कभी काफी साल से बन रहा है, और वो सिर्फ मेरे टेबल पे है, सिर्फ बिकॉज उसके वोकल्स करने बाकी है. सो आई होप आई विल रिलीज दैट ड्यूरिंग वैलेंटाइंस डे. आई वांट टू रिलीज अनदर सिंगल इन इंग्लिश दिस टाइम. अच्छा, शुरू में जो आपने सवाल पूछा था, एक वो शायद मैंने एक लॉन्ग बाइंडेड आंसर देने के चक्कर में मैं भूल गया कि हिंदी की क्यों. तो ऐसा कुछ नहीं है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं. मेरा शुरू में ये ख्याल था कि who's going to listen to a brown man singing English songs? अपने देश में तो कोई नहीं सुनने वाला, और बाहर तो वैसे भी कोई नहीं सुनेगा. तो बट लेटली पिछले 3-4 सालों में थोड़ी चीजें चेंज हुई हैं. We see that there are lots of good artists who are coming up with really good English songs. Pratik Kuhad is one of them, and there are a few others who are doing really good work. So I think अभी कुछ receptiveness बढ़ा है, and I would love to do a few English songs too. So let's see what happens. I've also done, so I've done rock, I've done pop, I've done rap. I don't know if you had a chance to listen to Khuddar. That's a rap song. There's a love song, and there's this Tutti Frutti Kursiyam, which is absolutely chill, extremely new sound, I should say. And then there's Tumse Milke, and then the upcoming Yun Hi Kabhi, which is again a very sentimental, lyrics-driven love song. Okay. Very different from the other love songs, because it's not about tu tadak, and it's not about pappi de de, jhappi de de. It's not that kind of song. It's a very it's a very aesthetically driven song. You'll find meaning in the words, and even in today's world, in today's day and time, I'm sure if you love poetry, you're going to love those songs.
I want to do a reggae number. एक reggae song भी ready है मेरे पास. I'm trying to look for a Latino artist for that, if someone can collaborate with me. And then I want to do this English song. So lots and lots. I mean, lots of stuff happening. Okay, we are looking forward to listen to your new productions, and we wish you all the very best for all the new productions you do. Thank you, Richa. It was awesome speaking to you. Please stay connected. Please let me know. Sure. Cool. Take care. You too. Take care. Bye. Take care. Bye-bye.